हेलो एवरीवन, मैं सिमरन सोंधी हूँ और आज मैं आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बताऊँगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो एक नया प्रोडक्ट, बिल्कुल प्रोडक्ट आइडिया जो बिल्कुल नया है वो मार्केट में लाने की प्रोसेस को प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम 5 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आइडिएशन, यानी कि आइडिया से रिलेटेड है। सेकंड है रिसर्च, रिसर्च यानी जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके बारे में उसे ढूंढना। प्लानिंग, थर्ड है प्लानिंग। फोर्थ है प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग यानी फर्स्ट सैंपल बनाना। नेक्स्ट है सोर्सिंग और लास्ट है कॉस्टिंग। ठीक है, अब हम इन सारी प्रोसेस या स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है आइडिएशन। आइडिएशन एक ऐसा है कि जब कब किसको या किसी को भी एक नया आइडिया दिमाग में स्टक करता है कि हमें क्या बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं। ठीक है, जो कि न्यू है, क्रिएटिव है, इन सब से रिलेटेड है। अब इन सब में क्या क्या होता है, एक स्कैम्पर, SCAMPER, स्कैम्पर मॉडल होता है। आइडिया हमें किस चीज़ से आ सकता है। पहला है सब्स्टिट्यूट, क्या हमें कोई चीज़ किसी चीज़ से सब्स्टिट्यूट यानी बदलनी है। जैसे कोई चीज़ बहुत कॉस्टली है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ उससे बेटर और चीप से। चीप, अगर कोई चीज़ इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट है कंबाइन, क्या हम कोई दो चीज़ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे पहले मिक्सर अलग, जूसर अलग, ग्राइंडर अलग, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, ये सब चीज़ें कंबाइन हो गई। ठीक है, और भी जैसे पहले वॉशिंग मशीन्स आती थी जो अलग अलग ड्रम दो होते थे, अभी कंबाइन होके सिंगल। तो क्या क्या चीज़ हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्ट विथ चेंजेस, जैसे समय के साथ कोई चीज़ आप उसके साथ अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडिफाई, आप जो चीज़ प्रेजेंट है, ऑलरेडी है मार्केट में अवेलेबल, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट। मतलब किसी प्रोडक्ट को इस तरह से चेंज किया जाए कि वो बेटर हो जाए। पुट टू अनदर यूज़, जैसे कई चीज़ अभी यूज़ में नहीं आ रही, उसको आप किस तरह से दूसरे चीज़ को यूज़ करने में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेट, कई बार हम कई चीज़ एलिमिनेट भी कर देते हैं। कोई चीज़ अब काम नहीं आ रही है, जैसे टेप रिकॉर्डर, या अब तो वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया है, या कैसेट्स वगैरह। ठीक है, रिवर्स या रीअरेंज, यानी कि कोई भी चीज़ को आप ऐसे करें कि उसका आप प्रोसेस चेंज कर दें या रीअरेंज करें तो वो बेटर यूज़ में आ सके। तो नेक्स्ट है रिसर्च, अब आपके पास आपका जो आइडिया है वो आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है कि उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। आप आपकी फैमिली फ्रेंड से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे भेज सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग या कैंपेन कर सकते हैं, ऑनलाइन फीडबैक्स मांग सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई आपका पेज या सोशल मीडिया पे कोई पेज लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कमिंग सून का। उस पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग उसे लाइक कर रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, रिसर्च एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी हो जाता है कि जब आप कंपटीशन मार्केट में उतरेंगे तो क्या आप कहाँ वो उसे स्टैंड करेंगे। आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट चेक करें, उसमें देखें जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स जानने की कोशिश करें। तो ये सब आपका मार्केट रिसर्च में आता है। नेक्स्ट है प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ किस में आपको फिर नेक्स्ट है प्लानिंग करनी पड़ेगी। इवेंचुअली आपको देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप कहाँ से मैन्युफैक्चर करा सकते हैं, मटेरियल कहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं। या फिर बेस्ट स्टार्ट है कि आप पहले जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका हैंड ड्रॉन या फिर कंप्यूटर ड्रॉन एक स्केच प्रिपेयर करें,
एक डायग्राम टाइप बनाएं, उसके बाद आप डिफरेंट एक लिस्ट बनाएं, डिफरेंट आपके मटेरियल्स या कंपोनेंट्स क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, वो पार्ट्स जुड़ के फिर आपका जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके इस स्टेज में ही सारे कंपोनेंट्स आप लिख लें, लेकिन कई बार क्या होता है, टू बिगिन विथ यू हैव टू मेक अ लिस्ट। विथ टाइम हो सकता है इस प्रोसेस में आपके और भी कंपोनेंट्स जुड़ते जाएं या फिर कई कंपोनेंट्स आपके हट भी जाए। जैसे अगर आप बाय द वे एक पर्स या बैग कुछ कर रहे हैं तो आपका जिपर्स हैं, क्लास्प हैं, स्ट्रैप्स हैं लेदर के, या फिर साथ में कुछ और पाउच है, लेबल है, उसके अंदर कोई वॉलेट है, ये सारे आपके कंपोनेंट्स हो जाएंगे रेडी। ठीक है, बाद में आपको उसकी पैकेजिंग, लेबल, क्वालिटी, मटेरियल, ये सब भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सब आप प्लानिंग की जो स्टेज होती है उसमें कर लेंगे। आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मटेरियल क्या रहेगा, प्रीमियम होगा, बेस्ट क्वालिटी होगा, या थोड़ा कम क्वालिटी का होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रखना चाहते हैं, आपका टारगेट है कौन, किस एज ग्रुप के लोग हैं, वो किस ओकेजन पे, क्या जो प्रोडक्ट होगा वो डेली या कैजुअल प्रोडक्ट होगा या फिर ओकेजन्स पे आपका कस्टमर यूज़ करेगा, ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग में डालनी है। नेक्स्ट है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग यानी फर्स्ट सैंपल बनाना, बेसिक फर्स्ट सैंपल। जो मास प्रोडक्शन तो बाद में होगा, लेकिन पहले आप एक सिंगल पीस बना के चेक करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ये पीस प्रोटोटाइप बन जाए। ये काइंड ऑफ एक एक्सपेरिमेंट होता है। आप प्रोडक्ट के सेवरल वर्जन, क्या मैं इसको इस तरीके से बनाऊं या तो फिर इस तरीके से, इस चीज़ को मैं एलिमिनेट करूं, किस चीज़ को मैं और ऐड करूं, ये सब प्रोटोटाइपिंग में हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आप किसी थर्ड पार्टी से भी प्रोटोटाइप या अपना सैंपल बनवा सकते हैं। कोई आर्टिजन है, कई बार क्या होता है जो फैशन स्कूल्स होते हैं या फाइन आर्ट्स के स्कूल होते हैं, ये कई बार ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी उनके स्टूडेंट्स कोई प्रोटोटाइप डेवलप करके दे सकते हैं। कई बार आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, टॉयज़ है, इसमें आपको 3D प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सैंपल बनना। नेक्स्ट है सोर्सिंग। अब आपकी सप्लाई चेन बिल्ड करने का टाइम है। कौन आपके, कहाँ से आप क्या मटेरियल सोर्स करेंगे, कहाँ से आप सर्विसेज अपनी सोर्स करेंगे, मल्टीपल सप्लायर्स हैं, कौन आपको बेस्ट क्वालिटी इन चीपेस्ट प्राइस एट द करेक्ट टाइम, हमें क्वालिटी भी आपको किस तरीके की चाहिए, किस समय पे आपको आपका प्रोडक्ट चाहिए, ये सब आप देखेंगे। ये आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और इसी सोर्सिंग की जो फेज़ है, इसी में आप डिसीजन बना लेंगे कि ये भी कि आप अपना प्रोडक्ट लोकली बनाएंगे कि कहीं बाहर से बनवाएंगे। वो दो ऑप्शन भी देख लेना, क्योंकि किसी जगह पे जो लेबर है वो चीप है, किसी जगह पे लेबर कॉस्टली है। कई बार कई जगह पे ट्रेड शोज़ होते हैं। ट्रेड शोज़ में आप हज़ारों वेंडर्स को एक टाइम पे देख सकते हैं। मटेरियल जो है उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, सामने सामने आप डिस्कस कर सकते हैं। आप सप्लायर से एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। पर्सनल रिलेशनशिप से जब भी आप कोई प्राइस या कोई कॉस्ट नेगोशिएट करते हैं, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये ट्रेड शोज़ भी बहुत अच्छा जगह है जहां आप अपने मटेरियल सोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्टिंग। अब रिसर्च हो गई, प्लानिंग हो गई, प्रोटोटाइपिंग हो गई, सोर्सिंग, एवरीथिंग इज़ डन। अब आपका क्लियर पिक्चर है आपके दिमाग में कि क्या कॉस्ट लगेगी आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने में। ठीक है, आप एक प्रॉपर स्प्रेडशीट बना सकते हैं, उसमें आप सब माइन्यूट डिटेल्स की कॉस्ट लिख सकते हैं। कई बार कुछ एडिशनल कॉस्ट होती है वो मेंशन करिए। रॉ मटेरियल, जो आपका फैक्ट्री सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, शिपिंग भी आएगी उसमें, शिपिंग कॉस्ट यानी कि प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने तक की कॉस्ट, इंपोर्ट फीस लगती है, कई ड्यूटीज़ लगती हैं। ये सब को दिमाग में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है
ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है। अब फैशन एंड अपैरल में कैसे है क्या रिलेशन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। फैशन इंडस्ट्री में तो ये पुराने तरीके से हैंड ड्रॉ के स्केच के तरीके से या फिर आजकल कंप्यूटर पे कोई स्केच करके वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उस स्केच का सैंपल बनता है जो कि कोई पैटर्न मेकर या फिर कोई स्ट्रीम स्ट्रेस यानी जो स्टिच करने वाला है उसके द्वारा उसका सैंपल बनाया जाता है। इसकी जो प्रोटोटाइपिंग की जो स्टेज होती है उसमें साइज़ का सेट बनाया जाता है डिफरेंट साइजेस में। इसमें एक रेंज बनता है मतलब सैम्पल्स का ईच साइज़ के लिए आपको कितने कितने साइज़ बेचने हैं। यूजुअली आप कोई भी गारमेंट स्मॉल मीडियम लार्ज ये तो बेसिक है, उसके बाद एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सेल ऐसे इतने सारे साइजेस हैं। तो आपको किस किस में बेचना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट, इतनी आप सैम्पल्स हर साइज़ में डेवलप करेंगे। ठीक है। और भी इसमें कई फैक्टर्स और हैं जो आप साथ में कंसिडर करेंगे, जैसे कि हैंड टैग्स क्या होते हैं जो गारमेंट पे लगे रहते हैं जिसमें प्राइस कितना है साइज़ क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है लेबल यूजुअली कपड़े पे स्टिच किए जाते हैं या स्टैम्प किए जाते हैं, वो आप नहीं निकाल सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि फैब्रिक कौन सा है, उसके आपने वॉश कैसे करना है, उसकी केयर कैसे करनी है। कई बार आप वॉश के टेस्ट कराते हैं कि इसकी वॉश फास्टनेस है, क्या इसका रंग तो नहीं उतरेगा, क्या ये फेड तो नहीं हो जाएगा, क्या इसका रंग ब्लीड तो नहीं करेगा। ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं फैशन एंड अपैरल में। ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।